क्या आपके रेन लिली भी ग्रो नहीं कर रहे और अगर ग्रो कर रहे हैं तो उनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेन लिली को आपने ग्रो किस तरह करना है, उसकी केयर किस तरह करनी है। अगर उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही तो वो आपने किस तरह करनी है, उसके ऊपर फ्लावरिंग किस तरह ज़्यादा लेके आनी है, कौन-कौन से आपने उनको फर्टिलाइज़र देने हैं और विंटर सीज़न में आपने उसकी केयर किस तरह करनी है। तो ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मैं हूं बोटनिस्ट अबू बकर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। रेन लिली जिसको जेफरेंथिस भी कहते हैं और फेरी लिलीज भी कहते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है। अगर आप घर पे ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और इसके बल्ब भी आप लगा सकते हैं। ये आपको नर्सरी से आसानी से मिल जाएगा और ये आपको वाइट, पिंक और येलो कलर के फ्लावर्स में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी हाइब्रिड वैराइटीज़ भी हैं जो आप अगर लाना चाहें तो वो ला सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे कलर्स में आपको मिल जाएगी। ये प्लांट जो है ये रेनी सीज़न के बाद जो है इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। अगर आप इसकी अच्छे से केयर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ्लावर आपको देगा और बहुत ही खूबसूरत फूल इसके ऊपर लगते हैं। इसके फूल जो हैं वो वाइट, पिंक और येलो कलर के होंगे और वो स्टार शेप के होंगे। तो अब जान लेते हैं कि हमने इसको रखना कहाँ पे है, किस जगह पे इसका पॉट रखना है ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके, इसके ऊपर फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा हो। तो आपने इसको जो है सनी लोकेशन पे रखना है, जहाँ ज़्यादा धूप मिले इसको। अगर आपके यहाँ धूप ज़्यादा है तो आपने दोपहर की जो तेज़ धूप है उससे बचाने के लिए इसे आपने पार्शियली शेड में रखना है, ताकि जो तेज़ धूप है वो इसको ख़राब ना कर सके। तो ये गर्म मौसम जो है पसंद करता है, उसमें ये अच्छे से ग्रो करता है, इसलिए आपने इसको जो है सनी लोकेशन पे रखना है जहाँ पे ज़्यादा धूप इसको मिले। इससे इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और ये फ्लावरिंग के ऊपर भी जल्दी आएगा। ये अमूमन जो है वो रेनी सीज़न के बाद जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। जिस पॉट में भी आपने इसे ग्रो किया हुआ है, आपने उसमें इसे अच्छे से ग्रो होने देना है। तब तक आपने इनको सेपरेट नहीं करना, अलग नहीं करना इन बल्ब को, जब तक कि वो पूरा का पूरा गमला जो है वो भर ना जाए। इसके बल्ब होते हैं ये भी एलोवेरा की तरह जो है पप्स निकाल लेता है, यानी कि साइडों पे और छोटे-छोटे बल्ब निकल आएँगे तो वो काफ़ी सारा जो है ना गमला आपका भर जाएगा। तो जब वो तकरीबन सारा भर जाए फिर आपने उसको जो है ना निकाल के आप दूसरे गमलों में उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो बल्ब जो हैं इसके वो आपने 2 इंच दबाने हैं नीचे ज़मीन में और 3 इंच का तकरीबन आपने उनमें फ़ासला रखना है, ताकि वो अच्छे से ग्रो भी कर सकें और अपने साइड पे जो है नए बल्ब भी पैदा कर सकें। इस पौधे के लिए आप अगर चौड़ा गमला इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसने अपने साइड से और ज़्यादा बल्ब भी पैदा करने होते हैं। इसलिए इसे जितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी ये उतना ही अच्छे से ग्रो करेगा और इसके ऊपर जो फ्लावरिंग है वो भी अच्छे से होगी। वाटरिंग की बात करें तो आपने इसकी जो सॉइल है वो मॉइस्ट रखनी है, उसको ड्राई नहीं होने देना। आप अगर ज़्यादा पानी डालेंगे, वाटर लॉग्ड अगर आप जो है उसकी सॉइल बना देंगे तो इसके जो बल्ब हैं वो गल जाने का ख़तरा होगा। तो आपने इसको सॉइल जो है वो मॉइस्ट रखनी है। उँगली की मदद से भी आप जो है 1 इंच ऊपर से जो सॉइल है, जो ज़मीन है, जो पोटिंग मिक्स है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ड्राई लगता है तो आपने उसको अच्छे से पानी दे देना है। इसे बारिश का पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होती है तो वो जो है ना इसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। इसीलिए ये जो है रेनी सीज़न के बाद जो इसके ऊपर फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आप बारिश का पानी भी इसको दे सकते हैं, वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपने इसको जो है सॉइल इसकी मॉइस्ट रखनी है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी, ताकि जो है बल्ब इसके गल ना जाएँ और आपने इसको ड्राई भी नहीं होने देना। फर्टिलाइज़र की बात करें तो आपने हर 15 दिन के बाद इसको वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट आप वैसे एक मुट्ठी डाल सकते हैं, या आप उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी डाल सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र से इसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी और इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग भी होगी। सर्दियों का सीज़न इसका डोरमेंट सीज़न होता है, इसमें ये ग्रो नहीं करता, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस सीज़न में आपने इसको सर्दी से बचाना है और सर्दी के बाद आपने इसको जो अगर ज़्यादा आपके पास बल्ब हो गए हैं तो आपने उसको दूसरे गमलों में भी लगा देना है। तो फिर ये अच्छे से ग्रो करेगा और रेनी सीज़न के बाद इसके ऊपर ज़्यादा फ्लावर आएँगे। इसके ऊपर जो स्पेंट फ्लावर होंगे, जो खुश्क फूल हो जाएँगे, वो आपने हटा देने हैं ताकि इसकी ग्रोथ पे कोई फ़र्क ना पड़े
और जो इसके पत्ते होते हैं इसके अंदर इसने खुराक जमा की होती है जो कि ये अगले सीज़न में इस्तेमाल करता है। तो इसलिए आपने इसके पत्तों को ज़्यादा नहीं काटना ताकि जो इसके अंदर खुराक है वो सेव रहे और जब आप इसको नेक्स्ट सीज़न में ट्रांसप्लांट करेंगे तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो ये प्लांट जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। आप इन 3 कलर के फ्लावर भी नर्सरी से ला सकते हैं और अगर आप हाइब्रिड लाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो पौधों से मुतल्लिक मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।